साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। हमारी 2 जुलाई चल रही है और आपकी 3 जुलाई है, पर माहौल कितना भक्तिमय, हर जगह देखिए कितना सुंदर भक्तिमय बना हुआ है। सो बहुत बहुत ही कृपा और बहुत सुंदर जाप चल रहा है, बड़ी दया है। और देखिए, जाप में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग जब होती है या इस तरह के अखंड में कुछ ना कुछ प्रभु जब प्रसाद देते हैं, बड़ी कृपा होती है। एक साधिका जी कहते हैं कि मुझे जाप में महसूस हुआ कि क्यों मैं लगी रहती हूँ दूसरों को देखने, जो कोई कर रहा है करने दे, तेरे साथ महाराज है ना। कितनी सुंदर अनुभूति है ये, कितनी सुंदर परमेश्वर की दया है। तो जाप में क्योंकि वाइब्रेशंस इतनी सुंदर होती हैं, उसमें जब इस तरह की अनुभूति, वो परमेश्वर ही ज्ञान दे रहे होते हैं, परमेश्वर ही दया कर रहे होते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और क्या बहुत बहुत ही प्यारा रहा। हमारे सारे रामोपासना लगे, बुक क्लब भी लगे, और सुबह तो कितना बहुत ही अद्भुत था। महाराज की इच्छा थी कि अमृतवाणी करूँ, तो तब उस दिन वो भी बच्चा की ड्यूटी थी सत्संग में, और पर फिर भी फिर अगले दिन भी बच्चे की ड्यूटी थी। तो इनका महाराज आप ऐसे आपको लग रहा था कि महाराज की इच्छा है, पर देखिए किस तरह से विधि बनती है, किस तरह से विधि बनाते हैं कि, पर बहुत खुश थे और महाराज, और खुश रहे जितना भी जो भी बहुत सुंदर हुआ, बहुत ही प्यारा हुआ। चिंतन है एक पोस्ट का नीचे आया, वो मैंने लिखवाया, मुझे महाराज ने। यूजुअली पोस्ट पढ़ते नहीं हैं, पर क्यों, जहाँ पे नज़र वे दिलवाते हैं वही पढ़ने वाली हूँ। इसका मतलब कि भाई पढ़ो और लिखो सिंपल बात है। तो कोई पोस्ट आया, महाराज पे ही था, किसी साधक जी का था पोस्ट, और फिर बड़ी जगह फॉरवर्ड होता है। तो उन्होंने कहा कि हम ये कहने की, उन्होंने जो लिखा था, प्रशासन की बात की कि प्रशासन का हम जैसी मर्यादा वो लिखते हैं, वो करते हैं, नियम करते हैं, हम भी प्रशासन की तरह नियम निभाएं। मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा कि महाराज अपने गुरु महाराज की ओर कहने की बजाय प्रशासन को बोला कि हम प्रशासन के नियम में रहें। तो वहां पे महाराज ने टिप्पणी करवाई कि ओ प्रशासन तो मतलब जो भी, बट गुरु, आध्यात्मिक उन्नति अगर हम चाहते हैं, हम अपना सुधार कुछ चाहते हैं, हम गुरुजनों के आगे सही बन के जाना चाहते हैं, तो प्रशासन के नियमों में रहना तो वो तो सहज ही होता है। और कुछ लगता नहीं कि है क्या नियम होंगे प्रशासन के। असली चीज तो गुरुजन की शिक्षाएं हैं, वो है उनके नियम। नियम अपने अगर हम प्रशासन के नियम पालन कर रहे हैं, जो भी हैं, जो भी हों, राइट, प्रशासन के जो भी नियम हों वो अगर पालन कर रहे हैं, पर हम एक दूसरे के साथ वैर भाव रख रहे हैं, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या रख रहे हैं, एक दूसरे के साथ पक्षपात कर रहे हैं, तो कोई मायने ही नहीं हुआ प्रशासन के रूल्स फॉलो करने का। तो क्योंकि जो गुरुजनों की शिक्षाएं हैं वो तो वो तो चल ही नहीं रही हैं।
सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम गुरुजनों के, क्योंकि तारना तो गुरुजनों ने है, अंत समय में जो नियम जो नियम हमारे साथ जाने हैं और जो हमारी सब कुछ जाना है वो गुरुजन का जाना है। गुरुजन की शिक्षाएं कितनी पालन की और क्या किया, दैट्स इट। अगर हमने गुरुजनों की शिक्षाओं का पालन नहीं किया और जो उन्होंने चाहा, जो जो उनको आनंदित जिसने जिन चीज़ों ने किया, अगर हम वो पालन नहीं करते तो फिर पता नहीं क्या पालन किया। तो ये सोच बड़े ध्यान से पढ़ना भी चाहिए और बड़े ध्यान से आगे फॉरवर्ड भी करना चाहिए। पर मैंने देखा है महाराज मुझे सिखा रहे हैं, मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं है, तो महाराज सिखाते हैं कि जो लोग इस तरह से फॉरवर्ड करते हैं वे स्वयं अपने अंदर झांक के नहीं देखते या स्वयं सजग नहीं है, और फिर उन, क्योंकि वो अपने अंदर रूपांतरण नहीं दिखते नहीं है, जोड़ते नहीं है कि हम क्या, हमने निर्णय लेना है या क्या इस तरह से करना है, इससे देर धड़ाधड़ करते जाते हैं और फिर वर्षों से ऐसे करते हैं। वर्षों से फिर उनके कोई ना स्वभाव में ना जो फॉरवर्ड करते हैं माल उसमें कोई अंतर आता है। चलो भाई चल, ये आया ये आया ये। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था आज का, लगा जो कि आज का थोड़ा सा डिफरेंट जो चीज़ की वो ये चीज़ थी कि नहीं, नियम तो जो गुरुजनों के हैं वो पालन करने हैं, और वी आर वेरी हैप्पी राइट कि हमें महाराज सिखा रहे हैं कि वो नियम क्या है। वो नियम है उपासक के आंतरिक जीवन में। सो अगर हम अपने जीवन का सुधार करना चाहते हैं, अगर हमें इंटरेस्ट है, तो वो लोगों की जान पहचान, कॉन्टैक्ट्स, इन सब से नहीं होने वाला। एक की जान पहचान महाराज, अपने गुरुजन और उनके जो ग्रंथ हैं उनका पालन ही पार लगाएगा, चाहे संसार में सक्सेस चाहिए या चाहे अध्यात्म में, ऐसा महाराज कहते हैं। सो इसलिए हमें हम पर दया करें, मेन बात है, परमेश्वर कृपा करें कि हमारे आगे जो, क्योंकि हमें समझ जो आएगी वो गुरु कृपा से ही आएगी, नहीं तो नहीं समझ आती, पल्ले ही नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। सो इसलिए गुरु कृपा करते हैं तो आंखों के आगे से पर्दा हटता है, गुरु कृपा करते हैं तो आगे का शीशा साफ होता है, तो समझ आती है, क्लैरिटी आती है, माइंड के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, और ऐसे यही होता है, गुरु कृपा करते हैं तो ये गुरु कृपा से होता है सारा कुछ। सो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर रहा महाराज। जैसे हम उनके कार्य को लेके इतना एक्साइटेड महाराज करना पड़ता है, नहीं तो कोई कार्य क्यों करे, एक्साइटमेंट लानी पड़ती है, पैशन लाना पड़ता है, वो इंटरेस्ट भीतर कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें भुला कर लाना पड़ता है, तो वो करते हैं। पर इतना सुंदर देखा कि जितना उन्हें काम करवाना है उतना करवा के फिर वो ताला बंद कर देते, बस बैठ जाओ, इनफ। इनफ। सो बहुत दया है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। उसके गुण उपकार का पास को नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। उसके द्वार
कुटीर पर मैं दूं तन सिरवार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। महाराज जैसा कोई और ना दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा। दिव्य रूप पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, नाम करूं आप मां वरदानी। आप सा और हमें ना मिलेगा, महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा। गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा। तत्स्वरूप में संग हो हमारे, अंदर बाहर बस तुम हो प्यारे। हाथ पकड़ कर राह दिखाते, महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा। गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा। प्रेमियों को आप प्रेम हो देते, दुखियों के आप दुख हर लेते। हर पल संग आप रहते हमारे, महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा। गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा। गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा। महाराज आप जैसा कोई और ना दूजा। गुरुदेव आप जैसा कोई और ना दूजा। सानू मिल गए महाराज प्यारे, और सखी मंगना। 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 सानू मिल गए महाराज प्यारे, और सखी
जी, मेरे महाराज जी, मेरे गुरुदेव जी, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया। आए आए महाराज मेरे महाराज, आए आए महाराज मेरे महाराज जी, आए आए महाराज मेरे महाराज जी, आए आए महाराज मेरे महाराज जी, आए आए महाराज आए महाराज जी, आए आए महाराज आए महाराज जी, आए आए महाराज आए आए महाराज। को बच्चा बना बाल सफेद हो रहे हैं जबरदस्त, पर महाराज के आगे तो बच्चा बना के छोटा सा बच्चा बना देते हैं। सो बहुत कुछ वर्ष पहले बुक क्लब होता था, तो एक बच्चा उसने शिकायत की कि आंटी मेरा बर्थडे 2 जुलाई को होता है और मेरी मम्मी ने आज तक मेरा बर्थडे नहीं मनाया। कहते मैं 5 साल का था, कितने वर्ष हो गए मेरे घर में मेरा बर्थडे नहीं मना। और महाराज की इतनी दया कि उसे प्रॉमिस किया था कि बेटा हम मनाएंगे हम मनाएंगे आपका बर्थडे, क्योंकि गुरु का जाना और अपने सत्य स्वरूप में आना हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग रही है, और हमें उनका जो सूक्ष्म स्पर्श मिला है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो हमारे लिए तो सेलिब्रेशन होता है। सो हम सेलिब्रेट करेंगे। और एक साधिका जी को आज याद आया कि अनुपमा आज उसका बर्थडे है, तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भारत में उन साधिकाओं का। बच्चे को केक भेजा गया और आई थिंक ही मस्ट हैव बीन वेरी हैप्पी। तो और उसने लिटरली सेलिब्रेशन की, या महाराज सेलिब्रेट करवाते हैं उनका सत्य स्वरूप में रहना कितनी भारी बात है। उनका अपने सत्य स्वरूप में रहकर हम सब के साथ एक होना, जो रियल है
उसमें हम सबके साथ एक रहना और इतना आनंद देना, इतना प्यार देना, कितनी भारी कृपा है। और उन्हें पता है कि कि कई लोगों के चेहरे पर उन्हीं से मुस्कुराहट आती, और वो मुस्कुराते ही उनके मुस्कुराने का रीजन ही महाराज होते। तो ऐसों के लिए तो उन्हें उन्हें कुछ करना था ना। कुछ करना था और फिर माँ को कितना, माँ ही तो ऐसे चीजों का ध्यान रखती है कि मेरे बच्चे को अच्छा ये चीजें पसंद हैं तो मैं इसको ये चीज देती हूँ। अब माँ को पता है कि माँ को, बच्चे को माँ पसंद है, और उसकी मुस्कुराहट ही उनसे आती है, तो फिर उनकी दया, कृपा, करुणा, तो फिर बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं। बच्चों का ही लेते हैं प्रश्न, और बच्चों से संबंधित ही है, बड़ों से लेके छोटे छोटों पे आते हैं। तो सदिका जी की बिटिया ग्रेजुएट हो गई है, और वो बहुत देर से हॉस्टल में या बाहर पढ़ना चाहती थी। अब ग्रेजुएट हो गई, बड़ी हो गई है, तो अब उसने फिर से कहा कि मुझे वहाँ पर अपनी इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए मुझे वहाँ मिल रही है, तो मुझे बाहर जाने दीजिए। तो अकेली बच्ची है, तो पेरेंट्स इतना ज़्यादा रेडी नहीं थे। तो उन्होंने, सादिका जी ने कहा कि मैंने महाराज को कहा चलो मैं महाराज प्रार्थना करी महाराज से कि महाराज आप ही अब देखेंगे। तो उन्होंने अब यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया, तो यहाँ पे तो फिर अब जरूरी नहीं उनके मनपसंद का आंसर मिले, पर फॉर्चुनेटली उन्होंने किया। तो उन्होंने अपनी बच्ची को सपोर्ट दिया और यस करी। तो वहां पर उन्होंने कहा कि फिर उनका आया रिस्पॉन्स कि अनुपमा अब तो मेरे हस्बैंड तो अब कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं तेरा डिसीजन है, तू देख। अब हमें घर देखना है, तो मुझे कहते हैं तेरा डिसीजन है, तू देख। मैं अकेले कैसे करूं? वैसे अकेले तो नहीं होते, क्योंकि आपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके साथ महाराज हैं, राइट? क्योंकि आप बच्चे को बच्चे की जो आत्मनिर्भर होने की इच्छा है उसमें, और ये हमारे गुरुजनों को बहुत बड़ा एस्पेक्ट है साधना का भी, आत्मनिर्भरता। आप बच्चे को आत्मनिर्भर होने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, सो ही इज विद यू। तो उन्हें कहा कि जब आपको घर वाले इस तरह का टॉन्ट मारें कि तुम्हारा डिसीजन है, आपको बहुत क्लियरली बोलना है, ये आपका कॉन्सेप्ट खुद से क्लियर होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को सपोर्ट कर रही हूँ, राइट? दैट्स इट। मेरा अपना कोई डिसीजन नहीं है, मेरा सिर्फ ये डिसीजन है कि मुझे अपने बच्चे को सपोर्ट करना है। इसलिए ये बच्ची का डिसीजन है, और जो वो डिसीजन ले रही है इंडिपेंडेंट होने का, मैं उसे सपोर्ट दे रही हूँ, राइट? उन्होंने कहा कि अब अकोमोडेशन देखना है, कौन सा देखें, किससे देखें? मैंने कहा बच्चे को कहो, लेट योर चाइल्ड डिसाइड कि उसने कहाँ रहना है और कैसा वो रहना चाहती है, कैसे वो कंफर्टेबल रहेगी, उससे पूछिए और फिर गो विद इट। और यहाँ पर बच्चे से कम्युनिकेशन ओपन रखिए, बच्चे को क्लियरली बोलिए कि देख बेटा, मैंने तेरे को सपोर्ट किया है, पर मैं डरती हूँ, मुझे डर है। बोलना है बच्चों को। बच्चे दे आर सो काइंड, दे अंडरस्टैंड। जब उनसे खुल के बात बड़े प्यार से की जाती है, दे अंडरस्टैंड एंड देन दे गो बियॉन्ड टू कि अच्छा मेरी मामा ने ऐसा बोला है, तो वो ध्यान रखते हैं इस चीज का। और उन्हें बोलो कि बेटा, क्योंकि एरिया ऐसा है और तुम पहले बार अकेले रहोगे, तो मुझे जब भी तुम घर पहुंचो मुझे बताना है कि मामा, मुझे टेक्स्ट करो कि मामा मैं पहुंच गई हूँ, राइट? सो आई एम ओके, इससे बताना है। बोला नहीं तो मैं ही तुम्हें फोन खड़काती रहूंगी और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम एडल्ट हो, राइट? इसलिए मुझे बताओ कि जब घर पहुंच गए अपने आप बताओ। ये ट्रेनिंग होती है, ये देनी होती है।
और ये अपने आप चीजें नहीं आती। जैसे कई बार हम कपल्स में भी देखते हैं, है ना, तो वाइफ फोन करके पूछती जाएगी कहाँ हो कहाँ हो, इस तरह से लगी रहती है। जबकि एक हस्बैंड को, अगर वो अपनी पत्नी को अंडरस्टैंड करता है और अच्छा रिलेशनशिप है, उसे पता है कि मेरी पत्नी परेशान हो जाएगी और मैं इस टाइम के बाद नहीं आ रहा, तो मैं खुद से टेक्स्ट करके बता दूं, हेलो मैं लेट हो रहा हूँ और मैं लेट होऊंगा, तुम वरी मत करना। दिस इज कॉल्ड काइंडनेस। और ये हमने कूट कूट के रामायण जी में पढ़ी है, राइट। हमें रामायण जी के और भगवान रघुराज के झंडे नहीं गाड़ने होते उन जैसा बनना होता है जो उन्होंने अपने संबंधों के साथ छोटी छोटी बारीक चीजें निभाई हैं और बताई हैं, उपदेश दिए, वो हमें मानने होते हैं। अगर हम वो चीजें ना मान के यूं ही नारे लगाते जाएं और झंडे फहराते जाएं, उसका क्या फायदा, राइट। जैसे कि हमारी पहली भी चर्चा चल रही थी कि भाई हम एक पर्टिकुलर चीज फॉलो करते हैं, पर गुरुजनों की बाकी लिस्ट जो है वो तो फॉलो ही नहीं करते, तो उसमें हमारा कोई मतलब वो कोई मायने नहीं रखता फिर, राइट। सो इसलिए सो तूने कहा कि बच्चे को बोलो कि आई विल बी वरिड, तो इसलिए अगर जिस दिन लेट हो रहे हो मुझे बताओ कि मामा आज मेरा ये है और मैं लेट होंगी। सो स्टार्ट दिस कॉरेस्पॉन्डेंस। और जब बच्चा करता है, जब बच्चा आपको इन्फॉर्म करता है, उसे अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, उसे थैंक यू कीजिएगा, ग्रेटफुल रहिएगा कि थैंक यू बेटा, आप मुझे बताते हैं, मुझे इतना इससे रिलैक्स मिलता है और मुझे वारी नहीं रहती। और फिर मुझे इससे ये भी पता चलता है कि माय बच्चा इज हैज बिकम रिस्पॉन्सिबल। सो कितनी जब जब हम स्टेप लेते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, दे बिकम उस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल हो। तो बाकी चीज़ में ज़रूरी नहीं रिस्पॉन्सिबल हो, पर इस कई चीज़ों में वो अपनी गेम स्टेप अप करते हैं एंड दे बिकम रिस्पॉन्सिबल। सो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि दीज आर टीचेबल थिंग्स। ये अपने आप ना तो मेल चिल्ड्रन में आएंगे ना ही फीमेल चिल्ड्रन में आएंगी, या ये सिखाना पड़ता है, दोनों को सिखाना पड़ता है। बिकॉज अगर हम अपने बच्चे को, मेल चाइल्ड को नहीं सिखाएंगे कि बेटा लेट हो रहे हो तो मामा को इन्फॉर्म करना है, सो बच्चा टेक्स्ट कर देगा मामा आई एम गेटिंग 10 मिनट्स लेट, मामा मैं आधा घंटा लेट हो रहा हूँ, हमने वहां निकल गए थे तो वहां ये हो गया, तो ये क्या होगा कि इतनी सुंदर ये हैबिट है। जो सुंदर हैबिट्स हैं वो अगर हम इनकरेज करें और फिर जब बच्चे करते हैं उसे अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करना मतलब कि हम उसको ग्रो करवा रहे हैं। इसका मतलब कि हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगी है तो बच्चे को लगता है कि अच्छा इनको बहुत अच्छा लगा है, सो बच्चा ग्रो करता है और फूल आते हैं वैसे, सो इसलिए ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से बीज खिलाना चाहते हैं और फिर उसको और उसका रीअकरेंस चाहते हैं, कि वो चीज़ें स्थिर रहे। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए घर वाले अगर बोलते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट बोलिए कि मेरा डिसीजन नहीं है, ये मेरा डिसीजन है बच्चे को सपोर्ट करना। अब बच्चा जो चाह रहा है, आत्मनिर्भर होना चाह रहा है, तो मैं उसे सपोर्ट दे रही हूँ कि ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज का बोला कि मामा को बच्चे को बोलना है और खुद को भी बोलना है, चैलेंजेस आएंगे, गड़बड़े होंगी, बट घबराना नहीं है, आई एम हियर, मैं परफेक्ट नहीं हूं, बच्चे को बोलना है मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझसे भी अपने काम और बहुत जगह पे गड़बड़ होती है, सो इट्स ओके। तुमसे अगर कोई गड़बड़ हो जाती है इट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर देयर एवरीथिंग कैन गेट स्टार्टेड अगेन। ये बच्चे को बार बार बोलना है, यू आर इम्पोर्टेंट,
तुमसे गलती हो जाती है, इट्स फाइन, हम दोनों मिलकर, ऐसे बोलना है, हम दोनों मिलकर खड़े होंगे, फिर से स्टार्ट कर लेंगे। बच्चा बाहर जा रहा है, राइट? हम नहीं चाहते कि अगर उससे कोई गलती हो वो टेरिफाइड हो जाए और इधर उधर हेल्प के लिए भागे। हम चाहते हैं कि एक जो जगह है उसे पता है कि नहीं, मम्मा पापा अपसेट नहीं होंगे, उन्होंने कहा है कि हम प्रॉमिस किया है कि मैं अपसेट नहीं होऊंगा, तुम चाहे कुछ मर्जी कर लो, यू नीड टू कम टू मी, आई एम हियर एंड आई विल बी ऑलवेज बी हियर। तुम गलती करते हो तो हम उसको देखेंगे कैसे उससे सोल्यूशन निकालें, राइट? सो इस तरह की जब आप इस तरह के अपने विचार बच्चों को कन्वे करते हैं और उस पर एक्ट करते हैं, शो करते हैं, जजमेंटल नहीं बनते, और तब जाके बच्चों को आपका जो चेंज्ड बिहेवियर है, क्योंकि बचपन से तो वो कुछ और देखते आए हैं अब हम चेंज कर रहे हैं, तो वो जो चेंज्ड बिहेवियर देखते हैं उसे वो एक्सेप्ट करते हैं, बड़े भी हो गए हैं, एडल्ट्स हो गए हैं। सो इसलिए जब वो आपका इस तरह का एटीट्यूड देखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड देखते हैं, वो भी फिर वैसे राइज अप करते हैं और इस तरह की खुली सोच में अपने आप को फिट इन कर सकते हैं कि इट्स ओके, गलती हो जाएगी तो घबराना नहीं है, लाइक दैट, ये चीज़ है। फिर एक सादिका जी का आया, कहते कि बच्चा स्कूल जाता है तो सुबह महाराज के प्रवचन लगे होते हैं, तो उस समय जैसे निकलने का टाइम होता है तो बच्चे को अगर टेस्ट होता है तो उसे घबराहट होती है, और वो बोलते हैं मामा सुन लो, तो कहते हैं मेरा मन हो रहा होता है कि मैं महाराज के प्रवचन भी सुनूं, और बच्चा कहता है मुझे सुन लो, नहीं तो मुझे अंदर धक 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 तेज होता रहेगा तो फिर मामा से कहा कि महाराज ने तो बड़े क्लियर डायरेक्शन दिए हैं कि अगर टेस्ट है, सुबह जाना है, उसके 2 घंटे पहले कुछ नहीं करना, राम नाम लेना है और इस तरह के एनवायरनमेंट में रहना है, कुछ नहीं करना। सो बच्चे को रात को पूछो, रात को तैयारी करवा के सो जाओ, और बच्चे को बोलो अब मैंने तुमसे पूछ लिया है, अब यू आर रेडी, राइट? और जो सुबह होता है, सुबह जब आप सुन रहे होते हैं तो बच्चे को अनप्लग कीजिए और बच्चे को बोलिए देखिए महाराज आए हुए हैं, महाराज हैं, बैठो यहाँ पर और उनसे आशीर्वाद लो, राइट? सुबह मम्मी सत्संग में आती हैं, जो इंटरनेशनल यूथ वर्चुअल सत्संग होता है तो वहाँ आती हैं, तो उस समय की बात हो रही है, जैसे अब होने वाला होगा, तो कि भी महाराज आए हैं, बैठो महाराज के पास और इनसे आशीर्वाद लो और फिर जाने स्कूल, अब तुम्हारी तैयारी हो गई है। तो उसको जो पैनिक होता है या एंजाइटी हो रही है अपने टेस्ट की, और वो फिर से रिव्यू कर रहा है, पर गुरु महाराज ने बोला नहीं, हाँ स्कूल जाने से पहले 2 घंटे नहीं करना ये सब, तो बच्चे को अभी से बिठाएंगे कि नहीं, अभी से बुक्स में वही चीज एग्जाम की वो चीज जाते जाते मन में नहीं करनी है, एंजाइटी लेके नहीं जाना है, अपने गुरु महाराज के पास बैठना है, महाराज क्या आशीर्वाद दे रहे हैं वो सुन के उनको प्रणाम करके फिर जाओ स्कूल। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स है जो कि हम अगर कॉन्शियसली डालें तो जो बच्चे की वो जो एंजाइटी की अभी से आदत बन रही है, जो कि उसके संस्कार भी होंगे, वो अभी के अभी नलिफाई हो जाएंगे कि पता है मैंने रात को सब कर लिया है और सुबह अब मुझे महाराज के पास बैठना है और सब ठीक है, मेरी तैयारी ऐसी पक्की है, तो ये छोटी हैबिट्स है, बट इट विल गो अ लॉन्ग वे। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज का आदेश है, उनका कहना है। सो महाराज तो इतने ज़बरदस्त स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है स्टूडेंट के संदर्भ में भी, तो इसलिए फिर हम माने और इस तरह की हैबिट्स डालें तो बहुत प्यारा रहेगा। फिर एक बच्चे का आया, उस बुक क्लब में बच्चों को असाइनमेंट था कि जब आपकी ड्यूटी नहीं है तब सत्संग आना।
तो 2 बच्चे तो कर पाए, कहते हम कर पाए। तो एक बच्चा कहता नहीं मैं नहीं कर पाया, मैं जैसे ही अमृतवाणी जी होती है और मुझे झोंके आने लग जाते और मैं बंद करके सो जाता। और कई बार मैं अमृतवाणी जी कंप्लीट करके महाराज के प्रवचन आता तो मैं सो जाता। फिर तो बच्चे ने पूछा कि जब मैं हॉस्टल जाऊंगा, मैं जाने वाला हूं, तो जो यहाँ की रूटीन है मैं वहां करूं? तो उसे बोला कि घर में तो हो नहीं रही, वहां आप जब करोगे ये सब, दूसरे बच्चे देखेंगे कि कितनी सुबह उठता है। शो ऑफ नहीं आना चाहिए, राइट? शो ऑफ नहीं आना चाहिए। आप अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, आप अपनी बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, पर घर आके नहीं कर सक रहे, घर में अभी नहीं कर पा रहे, पर हॉस्टल जाके सब बच्चे देख, कोई उठ के देखेगा, टीचर देखती हैं ये बच्चा ऐसे कर रहा है, बड़ा अच्छा फील होता है जब प्रशंसा मिलती है। तो बच्चे को कहा कि शो ऑफ नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे कैंसिल करने के लिए हमें घर पर ऐसी चीज करनी पड़ेगी ताकि हम वहां बोल सके कि नहीं, मैं घर में भी ऐसी रूटीन प्रैक्टिस करता हूं, तो इसलिए यहाँ पे भी वही कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। घर पे नहीं कर रहे पर बाहर कर रहे हैं, फिर तो शो ऑफ आ जाएगा कहीं ना कहीं और वो गड़बड़ क्रिएट करेगा, वो फिर आनंद नहीं देगा, वो उसको उसमें और बाकी चीजें बहुत आ जाएंगी। सो इसलिए हम ध्यान रखें और घर पर पहले प्रैक्टिस करना शुरू करें, उठना शुरू करें, सत्संग का सारा रूटीन करना शुरू करें, और फिर जब हॉस्टल जाएं तब करें। तो हमें पता है कि नहीं, मैं घर पे कर रहा था, अब यहाँ पे भी मैं कंटिन्यू करूँगा, और जब यहाँ से वापस छुट्टियों में घर जाऊँगा तो उसे बंद नहीं करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। राइट? क्योंकि हम कंप्लेसेंट, ढीले होने में हमें देर नहीं लगती है, और महाराज की बड़ी दया है कि वे हमें कसे हुए रखते हैं, और उससे जो हमें ज़रूरी है वो हम फिर करते हैं। जैसे कि एक ऑब्जर्वेशन, समय हो गया है, ये बाद में ले लेंगे, तो हम रामायण जी पे चलते हैं। तो महाराज की बड़ी दया है, देखिए कितनी कृपा करते हैं, इतना बहुत दया करते हैं। सो आइए, पेज नंबर 179, श्री रामायण जी। मृदु महामोहक मधुगाता, मंजुल मंगल मूर्ति माता, ममता मोहमयी मुद माया, मिष्ट मान की शीतल छाया, स्नेह सुधा से सुर सरिता सी, पावन प्रेम पुंज पर तासी, कल्पलता सी सब सुख देनी, चिंता दुख शोक हर लेनी, जननी जग में जीवन ज्योति, संतति जन के
मन को राम आए चलते पैर से शांत सुधीर अकाम वहती मंगल मानती करती शुभ उपचार यौवराज पद का तब रही मनोरथ धार उसे पता तो था नहीं उधर गया क्या भी कैसा वायु वेग वहाँ बहता था विपरीत उसे पता तो था नहीं उधर गया क्या भी कैसा वायु वेग वहाँ बहता था विपरीत माँ सो कैसे स्वामी जी महाराज ने पूरा कितना दिल खोल कर माँ की महिमा गाई है यहाँ पर, जबकि हम जानते हैं कि पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने माँ का इस तरह का स्नेह नहीं अनुभव किया। उन्होंने माँ का स्नेह परमेश्वर से अनुभव किया। यहाँ पर कहते कि कैसे स्नेह और अमृत से कैसे पावन प्रेम से भरी हुई होती है माँ, और सब सुख देती है। सारी चिंताएं हर लेने वाली, दुख हर लेने वाली, शोक हर लेने वाली माँ। तो कहते हैं कि जो जननी है वह जग में जीवन की ज्योति है और संतति जन के जी में होती। सो माँ गोद की महामधुराई और उनके जो प्यार भरे, जो स्नेह से भरे हाथ की जो कोमलता होती है, और फिर मीठी मीठी पुचकारें जो होती हैं, हाँ, और जो बच्चे के रोम रोम को पुलकित कर देती हैं। पुण्यवान संतानें पाती हैं ऐसी माएँ, और फिर सब हर चीज नीरस को बड़ा ही रसपूर्ण बना देती हैं। माँ की स्नेह सनी जब बाहें खींच पुत्र को गले लगाएं, जब गले लगाती हैं बच्चे को, वहाँ तो सुख हर्ष का पारावार, सातों सागर उमड़ पड़ते हैं। और कहते जिस तरह से वे निहारती है बच्चे को, और फिर जिस तरह से चुम्बन देती है बच्चे को, और तो फिर तो झड़ी अमीरस लग जाती। देखिए कैसे स्वामी जी महाराज की कल्पना माँ के लिए, और किस तरह से कितना सुंदर। माता मुख से जब निसराते अमृत, जब माँ बोलती तो बस अमृत ही अमृत बहता। सो राघव माँ की महिमा भारी, कह ना सके सुर सृष्टि सारी। इतने प्यार से वे जो जितने अपने हाव भाव अपने राघव के साथ अपने एक्सप्रेस कर रहे, तो बहुत वहाँ से अब प्रभु पत्नी के पास जा रहे हैं, पैदल, है ना, सब कुछ त्याग दिया है, पैदल जा रहे हैं, मुनिवेश धर लिया है, पैदल जा रहे हैं। वहाँ का सीन है कि जो माँ सीता है वो आराम से अपना मंगल मना रही हैं। उन्होंने व्रत धरे हुए हैं मनोरथ के लिए, और पर उन्हें ये नहीं पता कि क्या बीत गया है, राइट, क्या घटित हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। एक बार फिर से इस पावन दिवस की सबको शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर सबको झोलियां भर भर कर दे, खूब झोली भरे, और खूब आनंद बरसे, और
उसके साथ ही हमारा जप यज्ञ चलेगा, चलता जाएगा। पर कितना सुंदर शुभारंभ हुआ है, कितना सुंदर शुभारंभ हुआ है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को, धन्यवाद। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनेकों बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम।